मेरी वीडियो रोज नहीं आ पाती थी, लेकिन अब से हर दिन हर रोज मेरे चैनल पर आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू देखने को मिलेगा। कभी हिस्ट्री का, कभी पॉलिटी का, तो कभी जियोग्राफी यानी भूगोल का। हम अन्य सब्जेक्ट के भी एमसीक्यूज आपसे कवर करवाएंगे। तो आप कमेंट करके एक बार जरूर बता देना कि आपको किस सब्जेक्ट पर अगला वाला एमसीक्यूज चाहिए। दोस्तों, भूगोल के एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए आज का हम ये वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? पहली बार किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है अरिस्टोटल ने, ऑप्शन बी है कोपरनिकस ने, ऑप्शन सी है केपलर ने, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना होता है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 12,700 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 12,750 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 12,650 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 12,600 किलोमीटर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी 12,750 किलोमीटर हो जाएगा। ओके। तीसरा नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 25 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 80 किलोमीटर कम है, ऑप्शन सी है 44 किलोमीटर कम है, ऑप्शन डी है 30 किलोमीटर कम है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी 44 किलोमीटर कम हो जाएगा। 44 किलोमीटर कम है। ओके, यानी पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो ये 44 किलोमीटर लगभग कम है। चौथा नंबर प्रश्न है कि समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत भाग घेरे हुए है? यानी जो समुद्र है पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत भाग घेरे हुए है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 50% भाग, ऑप्शन बी है 60% भाग, ऑप्शन सी है 70% भाग, ऑप्शन डी है 80% भाग। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी 70% भाग हो जाएगा। पांचवा नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी की आयु निम्न में से किसके द्वारा पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है यूरेनियम काल निर्धारित द्वारा, ऑप्शन बी है कार्बन काल निर्धारण द्वारा, ऑप्शन सी है परमाणविक घड़ियों द्वारा, ऑप्शन डी है जैव घड़ियों द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही जवाब ऑप्शन ए यूरेनियम काल निर्धारण द्वारा जो है पृथ्वी की आयु को ज्ञात किया जा सकता है। ओके। छठवां नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है परिक्रमण, ऑप्शन बी है कक्षा, ऑप्शन सी है घूर्णन, ऑप्शन सी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही जवाब ऑप्शन सी घूर्णन हो जाएगा। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो घूर्णन कहते हैं। सातवां नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसके साथ पृथ्वी की घूर्णन गति उच्चतम होती है, सबसे अधिक होती है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है उत्तरी ध्रुव के साथ, ऑप्शन बी है मकर रेखा के साथ, ऑप्शन सी है उत्तरी ध्रुव वृत्त के साथ, ऑप्शन डी है भूमध्य रेखा के साथ। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही जवाब ऑप्शन डी भूमध्य रेखा के साथ हो जाएगा। यानी पृथ्वी की घूर्णन सबसे अधिक यानी उच्चतम किसके साथ होती है? तो ये भूमध्य रेखा के साथ हो जाएगा। आठवां नंबर प्रश्न देखते हैं। आठवां नंबर प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति किस ओर से किस तरफ होती है? पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति जो होती है किस ओर से किस ओर होती है, किस तरफ होती है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन बी है पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन सी है उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन डी है दक्षिण से उत्तर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पश्चिम से पूर्व हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है यानी 9वां नंबर प्रश्न है कि दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश निम्न में से कितना होता है? दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश निम्न में से कितना होता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 70 डिग्री, ऑप्शन बी है 80 डिग्री, ऑप्शन सी है 90 डिग्री, ऑप्शन डी है 100 डिग्री। तो आपका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? सही जवाब ऑप्शन सी 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी यानी ग्लोब, पृथ्वी का अक्ष इसके समतल के लंब से कितना झुका होगा? यानी इसके समतल के लंब से कितना झुका होगा? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 23.5 डिग्री, ऑप्शन बी है 66.5 डिग्री, ऑप्शन सी है 180 डिग्री, ऑप्शन डी है यह झुका नहीं होता। तो आपके ऑप्शन है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। 23.5 डिग्री जो है अपने अक्ष से पृथ्वी झुकी हुई है। ओके, ठीक है। 11वां नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी की धुरी निम्न में से कैसी है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है झुकी हुई है, ऑप्शन बी है ऊर्ध्वाधर है, ऑप्शन सी है क्षैतिज है, ऑप्शन डी है वक्रीय है।
तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए झुकी हुई है। पृथ्वी की धुरी कैसी है, तो ये झुकी हुई है। ओके, 52 नंबर प्रश्न है कि यदि पृथ्वी का अक्ष अनंत नहीं होता तो क्या होता। पृथ्वी का अक्ष जो है ये अगर अनंत नहीं होता तो क्या होता। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है ऋतु नहीं बदलते, ऑप्शन बी है ध्रुवों पर लगातार दिन नहीं होता, ऑप्शन सी है दिन व रात नहीं होते, ऑप्शन डी है ध्रुवों से विषुवत रेखा तक तापमान वितरण एक समान होता। तो आपका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी और डी दोनों हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी और डी दोनों हो जाएगा, मतलब दोनों का दोनों सही है। ध्रुव पर लगातार दिन नहीं होता ये होता, और चौथा जो डी नंबर है वो ध्रुवों से विषुवत रेखा तक तापमान वितरण एक समान होता। कब होता, यदि पृथ्वी का अक्ष अनंत नहीं होता तो ऐसा होता। ओके, 13वां नंबर प्रश्न है कि 23 सितंबर को निम्न में से क्या होता है। 23 सितंबर को निम्न में से क्या होता है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है ग्रीष्म क्रांति, ऑप्शन बी है शरद विषुव, ऑप्शन सी है बसंत विषुव, ऑप्शन डी है शीत क्रांति। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही जवाब ऑप्शन बी शरद विषुव हो जाएगा। 14वां नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि दिसंबर 23 को यानी 23 दिसंबर को सूर्य किसके ठीक ऊपर होता है। इसमें उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधी में शीत ऋतु होती है। बिल्कुल ही ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा, हम एक बार आपसे इसको रिपीट कर देते हैं। ओके, यानी ये कह रहा है कि 23 दिसंबर को सूर्य किसके ठीक ऊपर होता है और इसमें उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधी में शीत ऋतु होती है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी है कर्क रेखा, ऑप्शन सी है मकर रेखा के, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी मकर रेखा हो जाएगा। मतलब 23 दिसंबर को सूर्य ठीक मकर रेखा के ठीक ऊपर होता है, ठीक है, और इसमें उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधी में शीत ऋतु होती है, मतलब सर्दी का मौसम होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि स्थल मंडल पद किसका निर्देश करता है। तो आपके ऑप्शन है पौधों तथा प्राणियों की, ऑप्शन बी है भूगर्भ का अंदरूनी भाग, ऑप्शन सी है भूपर्पटी की सबसे ऊपरी सतह, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही जवाब ऑप्शन सी भूपर्पटी की ऊपरी सतह हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यानी 16वां नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी के क्रस्ट के भीतरी की हलचल का अध्ययन किस में किया जाता है। पृथ्वी के क्रस्ट के भीतर का जो हलचल होता है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है जियोडेसी के द्वारा, ऑप्शन बी है जियोलॉजी के द्वारा, ऑप्शन सी है प्लेट टेक्टोनिक्स के द्वारा, ऑप्शन डी है सिस्मोलॉजी के द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सही जवाब ऑप्शन डी, सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी प्लेट टेक्टोनिक्स के द्वारा हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही और वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।